वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम कुरान अज़ीम शान में इबादुर रहमान की एक सिफत बयान फरमाई, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम। इबादुर रहमान वो होते हैं जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारते हैं। अल्लाह करे ये सिफत हम सबको नसीब हो जाए। अल्लाह हम सबको तहज्जुद क़यामुल लैल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर एक मकाम पे इरशाद फरमाया, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफ़न व तमआ, कि कुछ मेरे प्यारे हैं जिनके पहलू बिस्तर से जुदा रहते हैं। और एक मकाम पे मेरे अल्लाह ने फरमाया, कानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून। अल्लाह ने सहाबे किराम के बारे में फरमाया कि सहाबे किराम रात को थोड़ा आराम करते हैं और सुबह के वक़्त वो इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करते हैं। रात को उनके पहलू बिस्तर से जुदा होते थे, रात मुसल्ले के ऊपर गुजारते थे, हत्ता कि जब सुबह का वक़्त होता था तब भी चैन न मिलता था और इस्तिग़फ़ार पढ़ के अपने रब की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे होते थे। तहज्जुद की नमाज, इसका एहतिमाम करना चाहिए। 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी होनी चाहिए और इसके साथ साथ तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम होना चाहिए। तहज्जुद की नमाज का हमें ज़ौक़ और शौक़ होना चाहिए। आज तक जिस इंसान को उरूज मिला है, तरक्की मिली है, बुलंदी मिली है, रिफ़अतें मिली है, अल्लाह ने ये सब कुछ उसे तहज्जुद की नमाज की बरकत से अता फरमाया है। जब तक तहज्जुद की नमाज की पाबंदी जिंदगी के अंदर नहीं आएगी, उस वक्त तक तरक्की मिल नहीं सकती। और जो सालिकीन तरीक़त है, किसी अल्लाह वाले के हाथ पे बैयत कर चुके हैं, उनके लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ना फ़र्ज है, उनके लिए तहज्जुद की नमाज ज़रूरी है। सालिकीन तरीक़त तहज्जुद की नमाज में उठकर अपने यौमिया मामूलात की पाबंदी करे। जिस सालिक ने तहज्जुद के वक़्त उठकर अपने मामूलात की पाबंदी करना शुरू कर दी, अल्लाह दिन के उजालों में उसकी रूह को मजबूत कर देते हैं। और जब बंदे की रूह जिक्र के जरिए मजबूत होती है तो फिर गुनाहों से बचना आसान होता है। नेक आमाल का शौक अल्लाह ताला अपने बंदों को अता फरमा देते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले अल्लाह की बारगाह में ये दुआ किया करे, ए अल्लाह तहज्जुद की नमाज नसीब फरमा, अल्लाह तहज्जुद के वक़्त उठना नसीब फरमा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 बंदे ऐसे हैं जिनको देखकर अल्लाह को प्यार आ जाता है।
अल्लाह उन तीन बंदों को देख के मुस्कुरा पड़ते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि उस आदत की वजह से, जिसकी वजह से अल्लाह मुस्कुराते हैं, अल्लाह वो आदत, सिफत और खूबी हमें अता फरमाए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए, जिहाद करने के लिए जाता है, उन्हें शिकस्त होती है, कुछ लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन ये मैदान के अंदर डट जाता है, मुकाबला करता है, जो इसके मुकद्दर के अंदर होता है, गाजी बन जाता है या शहीद बन जाता है। अल्लाह को इस बंदे के ऊपर बड़ा प्यार आता है। और दूसरा वो बंदा, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी खूबसूरत बीवी पहलू के अंदर सोई हुई होती है, नरम बिस्तर भी होता है, ये अपने नरम बिस्तर को छोड़कर, अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर तहज्जुद के वक़्त में वुजू करके मुसल्ले के ऊपर खड़ा हो जाता है और तहज्जुद की नमाज अदा करता है। अल्लाह इस बंदे को देख के मुस्कुरा पड़ते हैं और मेरा अल्लाह फख्र के तौर पे फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, इस बंदे को देखो, अगर ये चाहता अपनी बीवी के साथ वक़्त गुजार सकता था, अगर ये चाहता बीवी से लुत्फ अंदोज हो सकता था, लेकिन इसने अपनी बीवी को साइड पे किया, अपने बिस्तर को भी साइड पे कर दिया, मुझे राजी करने के लिए मेरे सामने मुसल्ले के ऊपर खड़ा हो चुका है। ये जो तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम किया जाता है, इसकी वजह से अल्लाह को प्यार भी आता है और अल्लाह मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने बंदे को देखते भी है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, लोगों, अगर दुनिया में तीन चीजें ना होती तो उमर को जिंदगी का शौक ही ना होता। तीन चीजों की वजह से उमर को इस दुनिया और जिंदगी से प्यार है। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन वो क्या? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उम्दा घोड़ों के ऊपर सवार होकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना, और तीसरी बात, 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लामी सल्तनत का झंडा लहराने वाले ने फरमाया कि अल्लाह की खातिर रात को जाकर इबादत करना और तहज्जुद की नमाज पढ़ के अपने जिस्म को थकाना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद और महबूब है। इसी की वजह से मैं दुनिया से मोहब्बत करता हूँ। हजरात सहाबे किराम रात मस्जिद के अंदर गुजारते थे, मुसल्ले के ऊपर गुजारते थे, बल्कि सहाबे किराम के बारे में आता है वो दिन घोड़े की पुष्ट पे गुजारते थे और रात मुसल्ले के ऊपर गुजारते थे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मगरिब की नमाज में आयत तौबा की तिलावत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने इस आयत को सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं नमाज के बाद भी रोता रहा। मैंने नमाज के बाद पक्का इरादा किया कि मैं आज तहज्जुद की नमाज मस्जिद नबवी के अंदर अदा करूंगा। मैं आज की रात रब की बारगाह में तौबा करूंगा, मैं रब की बारगाह में मुआफ़ी मांगूंगा। फरमाते थोड़ी देर के बाद इशा का वक़्त हुआ, मैं इशा की नमाज पढ़ के घर चला गया, रात के गुजरने का इंतजार करने लगा। जब रात का काफी हिस्सा गुजर गया, मैं अपने घर से बाहर निकला, मैंने अपने चेहरे को कपड़े के साथ छुपाया, मैंने दाएं बाएं गली के अंदर देखा, मुझे कोई चलता हुआ नजर न आया। मैं रात के अंधेरे में मस्जिद नबवी के अंदर पहुंचा। मस्जिद के अंदर अंधेरा था, रोशनी का इंतजाम नहीं था, कोई चिराग नहीं जल रहा था। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने 2 नफल की नीयत बांध ली। इरादा ये था 2 नफल अदा करके आज रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में तौबा करूंगा। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं, मैंने जो ही तकबीर तहरीमा कह के अल्लाह अकबर कह के हाथों को बांधा, मुझे मस्जिद नबवी के कोने से किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने अपनी नमाज को मुकम्मल किया। जिस सिमत से आवाज़ आ रही थी मैं उसी तरफ चला गया। मुझे चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने आवाज़ पे गौर किया, वो आवाज़ मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी, जो मस्जिद नबी के कोने के अंदर बैठकर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह के अंदर रो रहे थे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने बिलाल से कहा, बिलाल एक काम करते हैं, तू दुआ मांग, मैं आमीन कहूंगा, फिर मैं दुआ करूंगा, तू मेरी दुआ पे आमीन कहना। हजरत बिलाल ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, दुआ मांगना शुरू कर दी। हजरत अबू ज़र आमीन आमीन कहते रहे। जब बिलाल की दुआ मुकम्मल हो गई, हजरत अबू ज़र ने दुआ के लिए हाथ उठाए,
कितना खूबसूरत मंजर था कि मस्जिद नबी के अंदर बैठकर हुजूर का रोजा भी पास है, हुजूर रोजे के अंदर मौजूद है, हुजरे आशा के अंदर मौजूद है। हजरत अबू जर दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं, दुआ मांगते हुए हजरत अबू जर ने इश्क रसूल के अंदर दुआ मांगी, ए अल्लाह, जब रात के अंधेरे में आपने मस्जिद नबी के अंदर पहुंचा दिया, हुजूर की रफाकत नसीब है, हुजरे आशा मौजूद है, अल्लाह जन्नत के अंदर हुजूर की रफाकत नसीब फरमाना। लेकिन बिलाल की तरफ से आमीन का जवाब न आया। हजरत अबू जर ने दूसरी मर्तबा यही दुआ मांगी, बिलाल की तरफ से जवाब न आया। अबू जर ने तीसरी मर्तबा दुआ मांगी, जवाब न आया। हजरत अबू जर ने आंखें खोलकर जब बिलाल के चेहरे की तरफ देखा, बिलाल बेहोश हुए जमीन के ऊपर पड़े हुए थे। हजरत अबू जर दौड़ के गए, पानी लेके आए, पानी के छींटे बिलाल के चेहरे पे मारे। बिलाल ने आंखें खोली, हजरत अबू जर ने देख कर फरमाया, बिलाल अजीब दोस्ती है, मैं तेरी दुआ पे आमीन आमीन कहता रहा, जब मेरी बारी आती है तू मेरी दुआ पे आमीन नहीं कहता। बिलाल, क्या दोस्ती इसी चीज का नाम है? क्या वफा के तकाजे, मोहब्बत के तकाजे ये होते हैं? हजरत बिलाल ने कहा, अबू जर, आपने दुआ बहुत बड़ी मांगी है कि अल्लाह जन्नत के अंदर हुजूर की रफाकत नसीब फरमा। हजरत अबू जर ने कहा, बिलाल, मैं जन्नत के अंदर हुजूर के साथ रहूंगा। हजरत बिलाल ने कहा, अबू जर, आप जानते हैं हमारे पैगंबर इमामुल अंबिया है, कयामत के दिन वो अंबिया के साथ नूर के मिंबर पे होंगे, हम गुलाम हैं, हुजूर सरदार है, सरदार ऊपर होता है, गुलाम नीचे होते हैं, ये दुआ न मांगो। हजरत अबू जर ने कहा, बिलाल, मैं ये दुआ जरूर मांगूंगा, मैं हुजूर के बगैर नहीं रह सकता। हत्ता के ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ लाए। आपने जो ही अपना कदम मुबारक रखा, मेरे पैगंबर के चेहरे अनवर की नूर की शुआएं जब मस्जिद नबी के हाल पे पड़ी, पूरे मस्जिद नबी का हाल रोशन मुनव्वर मुअत्तर हो गया। इन दोनों हजरात ने खड़े होकर हुजूर का इस्तकबाल किया। मेरे पैगंबर की नजर अबू जर की आंखों पे पड़ी, आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अबू जर, क्यों रो रहे हो? हजरत अबू जर ने रोते हुए जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मोहब्बत में दुआ कर रहा था, बिलाल की तरफ से आमीन का जवाब न आया, अगर आमीन का जवाब आ जाता दिल खुश हो जाता। मेरे पैगंबर ने फरमाया, कौन सी दुआ मांगी थी? हजरत अबू जर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने दुआ मांगी, अल्लाह जन्नत के अंदर हुजूर की रफाकत नसीब फरमा, हुजूर के कदमों में जगह अता फरमा। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अबू जर, चल दुआ के लिए हाथ उठा, आज दुआ तू करेगा, आमीन मैं कहूंगा। अबू जर की चीख निकल जाती है। अबू जर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरी दुआ पे आमीन कहेंगे, आप तो मेरे सरदार हैं, मेरे नबी भी है, आप खातमुन नबीजीन है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जर, मैं खुद चल के नहीं आया, रब्बुल आलमीन ने मुझे भेजा है, महबूब आप तशरीफ ले जाइए और अबू जर की दुआ पर आमीन कहिए। चल अबू जर दुआ के लिए हाथ उठा। हजरत अबू जर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। कितना हसीन मंजर था। दुआ मांगने वाला शागिर्द है, आमीन कहने वाला उस्ताद है, दुआ मांगने वाले सहाबी है, आमीन कहने वाले इमामुल अंबिया है, दुआ मांगने वाला मुरीद है, आमीन कहने वाला पीर और मुर्शद है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, दुआ मांग। हजरत अबू जर ने दुआ के लिए हाथ उठाए और एक ही दुआ मांगी, अल्लाह, जब रात के अंधेरे में मस्जिद नबी के अंदर तूने हुजूर के कदमों में बिठा दिया, अब जन्नत के अंदर हुजूर के कदमों में बिठा देना। मेरे पैगंबर ने फौरन कहा, आमीन। हजरत अबू जर ने अपनी दुआ को वहीं पे मुकम्मल कर लिया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जर, बिलाल, अल्लाह ने आज की रात तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लिया। हजरत अबू जर जल्दी से बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, क्या जन्नत के अंदर आपके कदमों में जगह मिलेगी, आपकी रफाकत नसीब होगी? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे, क्यों परेशान होता है? जन्नत तो बात की बात है, जब मैं माशर के मैदान से जन्नत की तरफ जाऊंगा, मेरी सवारी के दाईं तरफ बिलाल होगा और बाईं तरफ अबू जर तू होगा।
तहज्जुद की नमाज पढ़ के दुआ मांगी, अल्लाह ने तौबा भी कबूल फरमा ली और अल्लाह ताला तहज्जुद की बरकत से जन्नत के अंदर हुजूर की रफ़ाकत भी नसीब फरमाएंगे। तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम जैसे आप हजरात यहाँ पे कर रहे हैं, अपने घरों के अंदर भी तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करें। तहज्जुद की नमाज की वजह से अल्लाह ताला बंदे को बहुत कुछ अता फरमाते हैं। जो बंदा दुखी हो, परेशान हो, वज़ाइफ करके थक चुका हो, वजीफ़े का असर नहीं हो रहा, वो तहज्जुद की नमाज का मामूल बनाए और तहज्जुद की नमाज के वक़्त उठकर 4 रकअतें या 8 रकअतें, 4 रकअतें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, 8 रकअतें भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकअतें अदा फरमाते थे, 8 रकअतें तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते और 3 वितर अदा फरमाया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 भी अदा फरमाई, 8 भी अदा फरमाई। आप 4 रकअत अदा करें, 8 रकअत अदा करें, फिर अपनी झोली अपने रब के सामने फैला दें, अपने दोनों हाथ रब की बारगाह में बुलंद करके कहें, अल्लाह तेरी रहमत आसमान दुनिया पे नुज़ूल कर चुकी है। अल्लाह मैंने हदीस के अंदर पढ़ा, तेरे पैगंबर ने फरमाया तहज्जुद के वक़्त अल्लाह खुद ऐलान करवाता है कोई गुनाहों की मुआफ़ी मांगने वाला जिसके गुनाहों को मैं रब मुआफ कर दूं। अल्लाह जिंदगी के गुनाहों का अंबार लेकर तेरे दरवाजे पे आया हूं, अल्लाह तुझे सजदे भी कर चुका हूं, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। अल्लाह मगफिरत फरमा देते हैं। फिर बंदा रब की बारगाह में अर्ज करे, अल्लाह आप ये ऐलान भी करवाते हैं है कोई दुखी बंदा जिसके दुखों को मैं रब दूर कर दूं। अल्लाह मैं दुखी हूं, अल्लाह मैं परेशान हूं, अल्लाह कारोबार की वजह से परेशान हूं, बच्चों की वजह से परेशान हो, बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हो, बच्चे नाफरमान बन चुके हैं, सेहत के मसाइल हैं, अल्लाह मेरे दुखों को खत्म फरमा दे। जब बंदा तहज्जुद की नमाज अदा करके रब्बे जुल जलाल से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसके दुख दर्द को खत्म फरमा देते हैं। कभी अल्लाह से मांग के देखे तो सही, तहज्जुद की नमाज का मामूल तो बनाए। हमारे मुल्तान के अंदर एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हाजी मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, खैर मदारिस में होते थे, हाजी मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके पास लोग अपनी तरबियत के लिए आया करते थे, अपनी इस्लाह के लिए उनकी खिदमत में हाजिरी देते। हज़रत मौलाना महमूद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह दारुल कराची के उस्ताजुल हदीस थे, तो वो भी उनकी खिदमत में तशरीफ़ लाया करते थे अपनी इस्लाह के लिए। वो फरमाते हैं कि तहज्जुद के वक़्त हम हज़रत के साथ उठते, तहज्जुद की नमाज अदा करते और उनके साथ दुआ में शामिल होते थे। कई मरतबा ऐसा होता कि हाजी मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह जब तहज्जुद की 2 रकअतें अदा करने के बाद खड़े होते, अपने दोनों हाथ रब की बारगाह में ये जोड़ देते। तहज्जुद की नमाज के अंदर अपने दोनों हाथ जोड़ने के बाद रब की बारगाह में दरख्वास्त करते, अल्लाह तूने महशर के मैदान में सवाल करने हैं, अल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, अल्लाह जितने सवाल आपने महशर के मैदान में करने हैं अल्लाह वो मुझसे इसी वक्त पूछ ले, तेरी रहमत आसमान दुनिया पे आ चुकी है, अल्लाह अभी उन्हीं सवालों का जवाब दे देता हूँ। अल्लाह महशर के मैदान में मुझसे सवाल न करना, महशर के मैदान में हिसाब व किताब न लेना, महशर के मैदान में बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर देना। हजरत फरमाते कि जब हम अपने हजरत को देखते थे तो उस वक़्त एहसास होता था कि ये मशाइख जहाँ तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करते हैं वहाँ रब्बे जुल जलाल के खौफ की वजह से रोते भी है। मैं और आप तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करके रब के सामने रोया करें, अलग कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर अपने चेहरे के ऊपर रुमाल डाल के, जब दुनिया वालों में से कोई भी देखने वाला ना हो, अपने हाथ रब की बारगाह में बुलंद करके अल्लाह से मांगे। अल्लाह इतनी लज्जत अता फरमाते हैं, अल्लाह इतना सुकून अता फरमाते हैं जिस सुकून को इंसान लफ्जों के अंदर बयान कर ही नहीं सकता। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, मैं नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कम किया करें, अल्लामा इकबाल की तहरीर का मुताला किया करें, कम अज़ कम अल्लामा इकबाल को मुकम्मल तो पढ़ें। जिसने अल्लामा इकबाल को मुकम्मल पढ़ा अल्लाह उसे इश्क़ रसूल भी अता फरमा देते हैं। अल्लाह ने अल्लामा इकबाल को जहाँ बहुत सारी नेमतें अता फरमाई थी, इश्क़ रसूल भी अता फरमाया था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गज़ाली हो,
अतार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, आता नहीं है कुछ हाथ बे आहे सहर गाई। कि अगर शेख फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह है, या इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह है, इनको जो कुछ भी मिला है वो अल्लाह ने तहज्जुद की नमाज की बदौलत अता फरमाया है। अगर आज भी तुम अपने मशाइख के नक्शे कदम पे चलते हुए कुछ लेना चाहते हो तो तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करो, सहरी के वक़्त उठने की तरतीब बनाए। जो इंसान तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करता है वो किसी का हक के महर भी अदा करने वाला बन जाता है। क्या चीज़? हक के महर। मैंने आज जुमा के बयान में जन्नत की एक हूर का तस्करा फरमाया जिसका नाम क्या था? सबको नाम याद है, और अगर मैं सवाल कर लूं कि रात तफसीर के अंदर क्या पढ़ा था तो याद नहीं होगा। तो नमाज जुमा के बाद मैं अपने काम से फारिग होकर जब मस्जिद के हाल में आया तो कुछ नौजवान लाइबा का तस्करा कर रहे थे। वो कह रहे थे हजरत बस दुआ करें लाइबा मिल जाए। लाइबा तो मरने के बाद मिलेगी। मैंने उनसे कहा कि अभी तो मैंने लाइबा का तस्करा किया था, मैंने ये नहीं बताया कि लाइबा के साथ होगा क्या। लाइबा के साथ जो मुलाकात होगी तो वो मुलाकात कैसे होगी? अल्लाह जन्नतियों को हूरे अता फरमाएंगे, किसी को 70 हूरे, किसी को 400 हूरे, ज्यादा हूरे भी अता होंगी। और एक जन्नती एक दिन के अंदर सैकड़ों हूरों से मुलाकात करेगा। तो वहाँ 3 नौजवान बैठे हुए थे, तो मुझे कहने लगे हजरत 400 हूरे, अभी तो एक नहीं मिली, 400 कैसे मिलेंगी? मैंने कहा जन्नत की सबसे ज्यादा खूबसूरत हूर का नाम एक तो लाइबा है, जन्नत की दूसरी सबसे ज्यादा खूबसूरत हूर का नाम आईना है, और तीसरी जन्नत की सबसे ज्यादा खूबसूरत हूर का नाम हूरुल ऐन है। वो तीनों कहने लगे हजरत एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक मेरे लिए। अल्लाह ने सिर्फ एक तो नहीं बनाई, अल्लाह ने बहुत ज्यादा बनाई है। अल्लाह इस पूरे मजमे को अता फरमाए। जन्नत के अंदर एक तो जो लाइबा है उसने कहा था कि जो रब को राजी करके आएगा अल्लाह मेरे साथ उसका निकाह करेंगे। और जन्नत की जो दूसरी हूर हूरे आईना है, अल्लाह ने बहुत ज्यादा उसे खूबसूरत बनाया है। जन्नत के अंदर उसके जिस्म पे 70,000 कपड़े होंगे और 70,000 लिबास के अंदर उसकी पिंडली का गोश्त भी नजर आ रहा होगा। उस आईना के गले के अंदर जो सोने का हार है, अगर वो हार एक मरतबा इस दुनिया के अंदर कर दिया जाए तो उस हार की रोशनी चमक की वजह से ये पूरा आलम मुनव्वर, रोशन और मुअत्तर हो जाए। अगर पूरा आलम रोशन हो सकता है जब खामन की नजर बीवी के गले के ऊपर, हार के ऊपर पड़ेगी, तो उस वक्त उसकी लज्जत क्या होगी। इस हूरे आईना का हक के महर है। जो दुनिया के अंदर हक के महर अदा करेगा अल्लाह जन्नत के अंदर उसके साथ निकाह फरमा देंगे। वो हूरे आईना खुद ये कहती है जो दुनिया के अंदर तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करेगा, ये मेरा हक के महर है, तहज्जुद की नमाज अदा करके आओ, अल्लाह ताला तुम्हें हूरे आईना अता फरमा देंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि आईना लेते हैं या कुछ और लेते हैं। तो तहज्जुद की नमाज की बदौलत दुआएं कबूल होती है। तहज्जुद की नमाज की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि बंदा इशा की नमाज के बाद सो जाए और जब रात का आखिरी पहर शुरू हो जाए तो उस वक़्त उठ जाए। उठने के बाद अल्लाह का जिक्र करे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के वक़्त बेदार होते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरत आले इमरान का आखिरी रुकू पढ़ते थे। आजकल हमारा फजर की नमाज के बाद दर्स चल रहा है, वो उसी रुकू का चल रहा है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहार। इस रुकू को सुबह के वक़्त पढ़ना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अगर कोई ये रुकू ना पढ़ सके तो कुछ देर के लिए अल्लाह का जिक्र कर ले, सुभान अल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, अल्लाहु अकबर पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। मेरे पैगम्बर ने फरमाया जो अपने बिस्तर से उठकर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरह खुल जाती है। फिर ये अपने बिस्तर से उतरकर वुजू करने के लिए जाता है, इसकी दूसरी गिरह जो शैतान ने लगाई होती है वो गिरह खुल जाती है। ये वुजू करने के बाद मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, वो तीसरी गिरह भी खुल जाती है। तो तहज्जुद के वक़्त उठकर तहज्जुद का एहतिमाम करें। एक सूरत तो ये है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आराम फरमाते, फिर रात के आखिरी पहर उठकर तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम फरमाते। मेरे अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला
औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। मेरे अल्लाह ने हुजूर का सिफाती नाम जिक्र किया, मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ चादर के ओढ़ने वाले, ओ कमली ओढ़ने वाले। मैं तहज्जुद की बात बाद में करता हूँ। मेरे अल्लाह ने हुजूर के दो नामों का तज़किरा फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ओ चादर के ओढ़ने वाले, ओ कंबल के ओढ़ने वाले। ये दो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मेरे अल्लाह ने तज़किरा फरमाया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुशरिकीन मक्का एक जगह पे जमा हुए और उनका मशवरा एजेंडा ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम मोहम्मद है, इस नाम मोहम्मद को बिगाड़ कर कोई और नाम रख दिया जाए ताकि लोग मोहम्मद से मुतनफ़िर हो जाए। किसी ने कहा मोहम्मद का नाम मुज़म्मम रख दिया जाए, किसी ने कहा मोहम्मद को साहिर का नाम दे दिया जाए, मजनून काहिन का नाम दे दिया जाए, लेकिन किसी एक नाम के ऊपर इत्तिफाक न हो सका। मजलिस बर्खास्त हो जाती है। किसी ने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया, या रसूल अल्लाह, मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार जमा हुए, आपके नाम को बिगाड़ने के लिए जमा हुए। किसी ने कहा मुज़म्मम रख दिया जाए, किसी ने कहा फुलान नाम रख दिया जाए, किसी एक नाम के ऊपर इत्तिफाक न हुआ। जब हुजूर को बतलाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी की हालत में हुजूर अपने घर तशरीफ ले जाते हैं और एक चादर लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेट जाते हैं। जब मेरे पैगंबर के ऊपर परेशानी आती थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस परेशानी का तज़किरा नहीं फरमाते थे, बल्कि चादर लेके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेट जाते थे। जब मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को देखा, मेरा महबूब दुखी है, मेरा महबूब परेशान है, मेरे अल्लाह ने उसी वक्त जिब्राईल को भेजा। जिब्राईल, या अय्युहल मुज़म्मिल, ये आयात लेकर मेरे महबूब की खिदमत में जाके मेरे महबूब से कह दे, ओ चादर के ओढ़ने वाले, आप क्यों परेशान हैं? खड़े होकर रब की इबादत कीजिए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरआन नाजिल हुआ, आपकी परेशानी खत्म हो जाती है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर थे। आप अजियात का जो इलाका है, अगर कोई बंदा बाब अब्दुल अजीज से निकलकर अजियात इलाके की तरफ जाए तो इसी रोड पे हुजूर चल रहे थे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना चेहरे अनवर आसमान की तरफ उठाया तो आपको जमीन और आसमान के दरमियान एक कुर्सी के ऊपर जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए नजर आए। जब मेरे पैगंबर ने जिब्राईल को असली हालत में देखा, आपने पहली मर्तबा गारे हिरा के अंदर देखा था, दूसरी मर्तबा जमीन और आसमान के दरमियान कुर्सी के ऊपर बैठे हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असली हालत में देखा। आप घर तशरीफ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ परेशान थे। आप चादर लेके फिर लेट जाते हैं। जब मेरे अल्लाह ने देखा मेरा महबूब फिर परेशान है, आज दुनिया के अंदर कोई बंदा परेशान होता है, उसे तसल्ली उसका वालिद देता है। बीवी परेशान हो जाए, तसल्ली खामन देता है। शागिर्द परेशान हो जाए, तसल्ली उस्ताद देता है। मुरीद परेशान हो जाए, तसल्ली पीर देता है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं आमिना के लाल पर, मैं कुर्बान जाऊं हसनैन करीमैन के नाना जान पर। जब हुजूर परेशान होते थे, मेरा रब तसल्ली दिया करता था और अल्लाह तसल्ली के अंदर कुरआन उतार दिया करते थे। मेरे अल्लाह ने उस मौके पे कुरआन उतारा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर, और चादर के ओढ़ने वाले खड़े हो जाए, आप लोगों को डराएं। जब भी हुजूर परेशान होते थे, अल्लाह तसल्ली देते हुए हुजूर के ऊपर कुरआन उतार दिया करते थे। अल्लाह ने कुरान अजीम शान के अंदर फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ चादर के ओढ़ने वाले, ओ कंबल ओढ़ने वाले, क़ुबिल लैला इल्ला क़लीला, रात को थोड़ी देर आराम करें, इसके बाद रब की इबादत करनी है। अल्लाह कितनी इबादत, अल्लाह ने मुख्तलिफ ऑप्शन सामने रखे। पूरी रात अल्लाह की इबादत करें, आधी रात अल्लाह की इबादत करें, रात का ज़्यादा हिस्सा रब की इबादत के अंदर गुजारें। फिर हुजूर अल्लाह की कितनी इबादत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर जब रब की इबादत करते थे, आपके पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाया करते थे। हत्ता कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज के अंदर सजदे की हालत में रब के सामने बहुत ज़्यादा रोए। जब सजदे से सर उठाया, नमाज मुकम्मल की, दुआ मांगी, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप मासूम हैं,
फिर ये इतनी इबादत, पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाना और ये रब के सामने रोना। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। शुक्र अदा करने के लिए रब के सामने रोया करते थे। पहली सूरत क्या है? रात के वक़्त आराम करके रात के आखिरी पहर उठकर तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करें। दूसरी सूरत तहज्जुद की। हज़रात थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लें, आप आगे हो जाएं, ये खाली जगह पुर करें। ये हबाब यहाँ से आगे तशरीफ़ लें, चूँकि साथियों ने आना है। यहाँ से उठे दरवाजे के पास, आगे आ जाए, आज आगे आ जाए, ये खाली जगह पुर करें। शाबाश, आगे आ जाए, आगे आगे होते रहें ताकि बाद में आने वालों के लिए सहूलत रहे। तहज्जुद की दूसरी सूरत यह है, इंसान को ख़तरा है कि मैं तहज्जुद की नमाज के लिए रात के आखिरी पहर उठ नहीं सकूँगा। रात के 12 बजे का वक़्त है, 1 बजे का वक़्त है, 11 बजे का वक़्त है, थकावट भी है, नींद का गलबा भी है। तो रात को सोने से पहले क़ियामुल लैल की नीयत से चंद रकात अदा करके सो जाए, अल्लाह तहज्जुद की नमाज का सवाब अता फरमाएंगे। और बाज़ हमारे अकाबिरीन औलियाउल्लाह फरमाते हैं कि इशा की सुन्नतें और वित्रों के दरमियान 4 रकात तहज्जुद क़ियामुल लैल की नीयत से अदा कर लें। अगर तहज्जुद के वक़्त उठ जाएं तो उस वक़्त 4 रकात अदा करें ताकि 8 रकात अदा हो जाएं। अगर तहज्जुद के वक़्त ना उठ सके, ये जो इशा की सुन्नतें और वित्रों के दरमियान 4 रकातें अदा की जाती है, अल्लाह इस पर भी तहज्जुद का सवाब अता फरमाएंगे। हमारे बाज़ अकाबिरीन का मामूल था कि वो इशा की सुन्नतें अदा करने के बाद जो 2 नफल अदा करते, वितर से पहले या वितर के बाद, वो बैठ के अदा करते थे। शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह 2 नफल बैठ के अदा करते थे। तो किसी ने कहा कि हज़रत अगर नफल खड़े होकर अदा किए जाएँ तो सवाब ज़्यादा मिलता है, बैठ कर अदा किए जाएँ तो सवाब कम मिलता है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं जानता हूँ सवाब कम मिलता है, लेकिन मेरे पैगम्बर 2 नफल बैठ के अदा करते थे, मैं तो हुजूर की सुन्नत को ज़िंदा कर रहा हूँ। नवाफिल के अंदर भी हुजूर की सुन्नत को जिंदा किया करते थे, आप अलैहिस्सलाम के तरीकों को सामने रखे थे। तहज्जुद की तीसरी सूरत यह है, अगर कोई तहज्जुद की नमाज के लिए उठ नहीं सकता, रात को सोने से पहले पढ़ नहीं सकता, वो इशा की नमाज जमात के साथ अदा करे और फजर की नमाज जमात के साथ अदा करे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इशा की नमाज जमात के साथ अदा करेगा, अल्लाह आधी रात का सवाब अता फरमाएंगे। जो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करेगा, अल्लाह पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमा देंगे। अब ये 3 सूरतें आपके सामने आ गई। आखिरी सूरत के ऊपर तो अमल हो जाता है, दूसरी के ऊपर भी कभी कभार अमल हो जाता है। पहली सूरत तीसरी मुश्किल होती है, इसे अपनाने की कोशिश करें, अल्लाह से बाकायदा मांगा करें। इस तरह दुआ मांगते हैं कि अल्लाह नौकरी दे दे, अल्लाह छोकरी दे दे, मांगते नहीं मांगते। जो नौजवान है दुआ करते भी है, कराते भी, हज़रत दुआ करें जल्दी शादी हो जाए। तो जिस तरह आप दुआ करते हैं कि अल्लाह ये दे दे वो दे दे, अल्लाह से ये मांगा करें अल्लाह तहज्जुद की तौफीक दे दे, अल्लाह तहज्जुद की पाबंदी की तौफीक दे। जब हम अपने अकाबरीन की ज़िंदगी को देखते हैं, वो तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करते थे और उसके अंदर कुरान की तिलावत फरमाते थे। तो इबादुर रहमान की मेरे अल्लाह ने जो सिफत बयान फरमाई, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रब के सामने रात गुजारते हैं, इस हालत के अंदर सजदा करते हुए और क़याम की हालत में। अल्लाह ने 2 चीज़ों का तज़किरा फरमाया, अल्लाह ने क़याम का तज़किरा फरमाया और सजदे का तज़किरा फरमाया। अल्लाह ने रुकू का तज़किरा नहीं फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा क़याम फरमाते थे और लंबा सजदा करते थे, हुजूर रुकू मुख्तसर फरमाया करते थे। मेरे पैगम्बर क़याम की हालत में कुरान की तिलावत फरमाते थे और आप अलैहिस्सलाम लंबा सजदा फरमाया करते थे। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह वो लंबे सजदे का एहतिमाम करते थे। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज़रत की खानकाह के अंदर पहुँचा तो एक दिन मुझे फरमाने लगे, मियाँ अशरफ अली, जब मैं सजदा करता हूँ और लंबा सजदा करता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है जैसे अल्लाह ने मेरे रुखसार का प्यार कर लिया हो। लंबे सजदे के अंदर रब का प्यार नसीब होता था। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह बानी दावत व तबलीग, उनका भी किसी अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक़ था और उनके शेख का नाम था खलीलुर रहमान सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह अपनी तरबियत के लिए से रोज़ा 10 दिन चिल्ला लगाने के बाद अपने शेख के पास जाया करते थे। तो किसी ने कहा कि हज़रत आप जमात में जाते फिर शेख के पास क्यों जाते हैं? तो मैं लोगों के दरमियान रहने की वजह से दिल के ऊपर कुछ गुबार आ जाता है,
उस गुबार को दूर करने के लिए शेख की सोहबत में जाना ज़रूरी और फ़र्ज समझता हूँ। वो अपने शेख की सोहबत में जाया करते थे। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अपने शेख की खिदमत में अर्ज़ किया, हज़रत जब मैं सजदा करता हूँ और लंबा सजदा करता हूँ तो मुझे यूँ लगता है जैसे मैंने अपनी पेशानी अपने अल्लाह के कदमों पे रख दी हो। अल्लाह ने क्या लज्जत और मिठास अता फरमाई थी। हज़रत मौलाना करीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह उमर बिन ख़त्ताब के जो मोहतमिम थे, उन्होंने एक किताब के अंदर लिखा है, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 6 घंटे की दुआ मांगते थे। जो 6 घंटे की रोज़ाना दुआ मांगे तो उसका सजदा कितना लंबा होगा। मैं और आप इन चीज़ों को अपनाने वाले बने, लंबी दुआ का एहतिमाम करें, लंबे सजदों का एहतिमाम करें। मैंने हरम के अंदर अरबों को देखा है, पहले भी कई मरतबा देखा, इस मरतबा भी देखा। ये जो अरब हजरात है मक्कातुल मुकर्रमा में, मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर, जब ये नवाफिल का एहतिमाम करते हैं तो लंबा सजदा करते हैं और सजदे के अंदर जो दुआएं पढ़ते हैं फिर वो ऊंची आवाज से पढ़ते हैं। जब ये तशहुद की हालत में बैठते हैं, हम तो सिर्फ एक दुआ पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। मैंने एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी के अंदर मगरिब की नमाज अदा की, तो नमाज अदा करने के बाद एक अरब करीब आया, उसने मगरिब के अवाबीन अदा किए। जब वो तशहुद की हालत के अंदर बैठा, तकरीबन 5 मिनट तक वो दुआ पढ़ता रहा, अरबी दुआएं पढ़ता रहा। अरबी दुआओं का एहतिमाम हम भी कर सकते हैं, नवाफिल के अंदर सजदों के अंदर दुआओं का एहतिमाम कर सकते हैं। बल्कि हमारे अकाबरीन मशाइख का मामूल तो ये था, बल्कि सुन्नत अमल भी है, जब इंसान सजदे की हालत में जाए, सजदे से सर उठा के जलसा के अंदर बैठ जाए, 2 सजदों के दरमियानी कैफियत को जलसा कहते हैं। इस दौरान भी दुआ पढ़ना सुन्नत है। वो दुआ क्या है? पीछे वाले बोले, दुआ क्या है? बोलो बोलो, दुआ क्या है? आपको हमने वो कार्ड तकसीम किए हैं ना, सुबह शाम की दुआओं वाले। इसका मतलब है कार्ड के ऊपर दुआएं नहीं पढ़ रहे आप हजरात, उसके ऊपर भी ये दुआ लिखी हुई है। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वआफ़िनी। ये दुआ पढ़ना आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो इस दुआ का एहतिमाम करें, सजदे के अंदर दुआओं का एहतिमाम करें और तशहुद की हालत में सलाम फेरने से पहले दुआओं का एहतिमाम करें। ज़्यादा दुआएं मांगेंगे, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाएंगे। तो क़याम लंबा किया करें, लंबा क़याम करके कुरान की तिलावत करें, सजदा लंबा किया करें। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, हदीस कुदसी है, यतक़र्रब इलैया अब्दी बिन नवाफिल, मेरा बंदा नवाफिल के ज़राए से मेरा कुर्ब हासिल करता है। जब मेरे बंदे को नवाफिल के ज़रिए कुर्ब मिलता है तो फिर मैं उस बंदे की आंख बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिनसे वो बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है। अब अल्लाह ये क्यों फरमाते मैं बंदे की आंख, जुबान, कान, हाथ, पाँव बन जाता हूँ? इसकी वजह यह है, अल्लाह उस बंदे के आज़ाए खमसा को गुनाहों से पाक साफ कर देते हैं। और बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते अल्लाह सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक पूरे जिस्म की नवाफिल के जरिए गुनाहों से हिफाजत फरमा देते हैं। और सजदे की हालत में सुभान रब्बिल आला का भी एहतिमाम करें। हमारे शेख हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहु आलिया के जो शेख थे, हज़रत थे मुर्शिद आलम ख्वाजा ग़ुलाम हबीब रहमतुल्लाह अलैह चकवाल वाले, वो सजदे के अंदर 21 मरतबा सुभान रब्बिल आला पढ़ा करते थे तहज्जुद की नमाज में। ये 3 मरतबा पढ़ना सुन्नत अमल है, लेकिन इससे ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। 5 मरतबा पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा पढ़ सकते हैं, 9 मरतबा, ताक अदद के हिसाब से पढ़े। जब बंदा अपनी पेशानी जमीन पे रख के रब के सामने फरियाद करते सुभान रब्बियल आला, अल्लाह को बंदे के ऊपर प्यार आता है। और मेरे अल्लाह ने सूरतुल अलक की बिल्कुल आखिरी आयत के अंदर इरशाद फरमाया, सजदा करें और अपने रब का कुर्ब हासिल करें। लंबे सजदे की बदौलत रब का कुर्ब नसीब होता है। मेरे अल्लाह ने इबादुर रहमान की जो सिफत बयान फरमाई कि वो रातों को जाग कर गुजारते हैं सजदे और क़याम की हालत में, अल्लाह ताला ये सिफत हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह तहज्जुद की नमाज का ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमाए। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।